दोस्तों, प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौरे ज़मान मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सहाबी जिनका नाम हजरत असवद, क्या नाम है? हजरत असवद। असवद के माना ही आता है काला, कलौटा, है ना? काला कलौटा। वो हजरत असवद बहुत काला कलौटा थे, अजीब सा शक्ल सूरत उनकी थी, है ना? हजरत असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते थे तो मेरे मुस्तफा कभी-कभी तबस्सुम भी फरमा लिया करते थे, यानी खुश हो जाया करते। और कभी-कभी आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हजरत असवद से मज़ाहिया कलामात भी कर लिया करते थे, यानी मजाक जिसको कहते हैं। हम लोग चलते फिरते कभी-कभी हम आप ही से मज़ाहिया कलाम नहीं कर लेते हैं, हंसी मजाक की बातें कर लेते हैं। इसी तरीके से प्यारे मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत असवद से कभी-कभी तबस्सुम फरमा लेते, कभी-कभी मज़ाहिया बात भी कर लेते। मगर मेरे आका आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ती जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, बेकसों के कसाका, बेबसों के बसाका, लंबे-लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, बेसहारों के सहारे आका, बेइंतहा हजरत असवद से मोहब्बत फरमाते थे। और हजरत असवद मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस तरीके से मोहब्बत उनसियत उल्फत फरमाते थे कि अपने तन मन धन सब कुछ मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ करते थे। मेरे अजीज और दोस्तों, एक दिन का वाकया है, प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। धीरे-धीरे हजरत असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु यानी बुलूगियत के मकाम तक पहुंच चुके थे, यानी बालिग हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी तशरीफ फरमा है। हजरत असवद जो है कि जाते हैं, जब जाना था प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत असवद की तरफ देखते हैं और देखने के बाद आपने तबस्सुम फरमा दिया, मुस्कुरा दिया। आपका मुस्कुराना था हजरत असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप जो है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते फरमाते आपने इरशाद फरमाया, हे असवद, तुम अब जवान हो गए हो, क्या तुम शादी करोगे? जब शादी करने की बात आई, हजरत असवद बेचैन बेकरार हो जाते हैं। अब हजरत असवद मुस्तफा के कदमों में अपने सर को खम कर देते हैं और मुस्तफा के कदमों में अपने सर को खम करने के बाद गिरिया बजारी शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी तक तो मैंने इस बात को पोशीदा रखा था या रसूलल्लाह, लेकिन बात चली है शादी करने की, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमसे भला शादी कौन करेगा? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गली और कूचे में निकलता हूँ तो बच्चे हमारी यानी काले कलौटे सूरत को देखकर भागते हैं, डर करके भाग जाते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास वो हुस्न जमाल नहीं है कि कोई इंसान अपनी लड़की को हमारी निकाह में देगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास वो सूरत नहीं है कि कोई लड़की वाला अपनी लड़की को मेरी निकाह में देगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास वो जो है कि सूरत और सूरत नहीं है कि जो लड़की वाला हमसे शादी कर दे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला इस काला कलौटा इंसान से कौन ऐसा इंसान होगा जो अपनी लड़की से शादी कर देगा? कौन इस काला कलौटा इंसान को अपनी लड़की देगा? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला हम इस काला कलौटा इंसान से कौन शादी करेगा? मेरे आका, आका है नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदी अबरार व अखयार, जनाब नाइबे परवरदिगार, शबे मेराज का दूल्हा इरशाद फरमाते हैं, ये असवद, तुम शादी तो पहले करने के लिए तैयार हो जाओ। जब इतना कहना था, हजरत असवद खामोश हो जाते हैं। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं, गैबदान नबी समझ जाते हैं कि असवद को जो है कि शादी करने का दिल है, हजरत असवद को शादी करने का दिल है। मेरे मुस्तफा समझ जाते हैं कि असवद शादी करना
चाहता है, लेकिन कोई इंसान इनको अपनी लड़की देना नहीं चाहता है। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत असबद को ही कहा, ये असबद फला मोहल्ला के अंदर चले जाओ, फला बस्ती के अंदर चले जाओ, फला कस्बा के अंदर चले जाओ और जा करके उस गांव में, उस मोहल्ले में फला नाम का एक आदमी है, उससे मेरा पैगाम यानी कह देना और कह देना कि मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और शादी के पैगाम लेकर के भेजा है और मुस्तफा ने फरमाया है कि आप अपनी लड़की का निकाह मेरे साथ कर दे। मेरे अजीजों और दोस्तों, फरमाने रसूल है, मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हजरत असबद को भेजा है, ये हजरत असबद जाकर पहुंच जाते। कहां पहुंचते हैं? वहीं पहुंचते हैं जहां मेरे मुस्तफा ने भेजा कि जाकर कहना कि तुम अपनी हसीना और जमीला लड़की की शादी और इनकी निकाह, उनकी अक़द मेरे साथ कर दो, क्योंकि ये फरमाने रसूल है, ये हुक्म रसूल है, मुस्तफा ने मुझे भेजा है। वो असवद जो है अब आगे बढ़ा, जाकर के उस मोहल्ले में पहुंचा और जब मोहल्ले में पहुंचा दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन? हजरत असवद फरमाते हैं कि मैं असवद। कहा कौन भेजा है? कहा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम लेकर भेजा। जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी लड़की वाला, तो अपने आंगन से यानी निकल करके बाहर आ रहे और दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। लड़की भी पीछे पीछे अपने बाप के कांधे पर हाथ रख करके आ गई। लड़की भी देख रही है कि असवद खड़े हैं और बाप उनका जो है कि घर के अंदर से ही चौखट के उसी तरफ से दरवाजे पर खड़े होकर के बाप पूछ रहा है, असवद किस काम से आए हो? मुस्तफा ने क्यों भेजा? हजरत असवद ने कहा कि मुझे नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए भेजा है कि मैं पैगाम लेकर के आया हूं कि तुम अपनी लड़की की शादी और निकाह मेरे साथ। तवज्जो चाहूंगा, मेरी आखिरी बात हो रही है, खाने पीने का भी प्रोग्राम है, ज़ैरुद्दीन भाई भी तो असवद ने कहा कि मुस्तफा ने भेजा है कि तुम अपनी हसीना और जमीला लड़की की शादी मेरे साथ करोगे। अब लड़की वाला परेशान है, या अल्लाह ये कहला कलौटा इंसान, अरब के धरती पर कोई अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं। जब असमत किसी गली और कूचे और मोहल्ले से गुजरता है तो गांव और मोहल्ले के बच्चे भागते हैं डर कर। इतना काला कलौटा इंसान है और ये कह रहे हैं कि मुस्तफा ने कहा है कि तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। भाई हैरत की बात है कि नहीं? लेकिन कुछ कह नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसलिए कि वो भी सहाबी थे और उनको मालूम था कि भेजने वाला कोई और नहीं, हबीबे किरदगार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पाक है। अगर मैं इनकार कर देता हूं तो मुस्तफा की हुक्म के नाफरमा बर्दारी हो जाती है। अगर मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाता हूं तो असमत काला कलौटा इंसान है। फिर दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे, जमाना हमें क्या कहेगी, दुनिया हमको क्या कहेगी, लोग हमको क्या कहेंगे कि एक हसीना और जमीला लड़की की शादी असमत काला कलौटा इंसान के साथ कर दिया। अब इसी कश्मकश में उनका वालिद जो है, लड़की के बाप जो है कि लगा हुआ है, कहूं तो क्या कहूं, जवाब दूं तो क्या जवाब दूं। भेजने वाला आकाए नामदार है, भेजने वाले दोनों आलम के मालिक को मुख्तार है, भेजने वाले शबे मेराज का है, भेजने वाला मालिक जन्नत है और आने वाला इंसान काला कलौटा इंसान है, आने वाला इंसान काला कलौटा असमत है। अब जवाब दूं तो जवाब दूं, क्या जवाब दूं? लड़की जो है कि बाप के कांधे पर हाथ रख करके ये सारी बात सुन रही थी। अब लड़की को जो है कि तैशा नहीं बर्दाश्त होता है, ताब में लड़की आती है, अर्ज करती है अब्बा जान आप इनकार मत करें, आप ये देखें कि भेजने वाला कौन है, यानी शादी के
पैगाम लाने वाला, अगर जो वो काला कलौटा इंसान है, अगर जो वो असवद है, मगर आप ये भी देखें कि भेजने वाला कौन है? भेजने वाला मदनी ताजदार है, भेजने वाला आकाए नामदार है, भेजने वाला आमिना के लाल है, भेजने वाला अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर है, जिनके बारे में कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, जिनके बारे में कुरान ने कहा यासीन वल कुरानिल हकीम, जिनके बारे में कुरान ने कहा अलम अशरह लका सदरका। आप भेजने वालों को देखो और ये शादी को आप कबूल कर लीजिए। मैं असमत को पसंद करती हूँ और ये मुझे शादी गंवारा है, मैं मुझे पसंद है, आप भी कबूल कर लीजिए, इसलिए कि भेजने वाला मदनी ताजदार। अब जो बड़ी मुअत्तबर बात बता रहा हूँ, मेरी माँ और बहनें तुम भी सुनो। आज तो हमारे माशरे में है मौलाना साहब है, हाफिज जी है साहब, इनकी शादी हम अपनी बच्ची को मौलवी से नहीं करेंगे। इनके चेहरे पर दाढ़ी है और जींस पैंट नहीं पहनता है, ये कुर्ता पजामा पहनता है। क्या हमारा मुआशरा? सुनिए, मुस्लिम घराने के अंदर ये सब सारी बातें उभर करके आती है। मौलाना से शादी नहीं करेंगे, 5000 कमाते हैं, चेहरे पर उनके नूर है यानी दाढ़ी है, कुर्ता पजामा पहनता है, इनको हम अपनी लड़की देंगे। हाँ, लेकिन सुनो, आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब नाइब परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, बेकसों के कसा का, बेबसों के बसा का, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुक़द्दस उलमाए कराम जिस गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाए, रब तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब इलाही को उठा लेता है। 40 दिन के लिए अज़ाब इलाही को उठा लेता है। और हकीकत यह है कि जिन माँ और बहनों की शादी अगर किसी आलिम दीन परहेजगार के साथ हो जाए तो फिर उस आलिम दीन के सदके में अल्लाह ताला उस माँ और बहनों को भी जन्नतुल फिरदौस देता है जी। और वहीं तक के नहीं, पढ़ लीजिएगा बाहर शरीयत में, कानून शरीयत में, मैदान महफिल के दिन ये मुक़द्दस उलमाए कराम अपने साथ खानदान प्लस दोस्त अहीबा खिसरो अकरबा इस दुनिया में अगर किसी ने आलिम दीन को एक गिलास पानी मोहब्बत के साथ पिलाया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये मुक़द्दस उलमाए कराम उनकी भी शफाअत कराएंगे। कह दो सुभान, इतना मर्तबा है इन मुक़द्दस उलमाए कराम के। बहरे के वो लड़की कहती है कि अब्बा आप इस शादी को कबूल फरमा लीजिए, पैगाम को कबूल फरमा लीजिए। वो सहाबी रसूल हैं, हजरत असमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। वो लड़की हसीना और जमीला है, बाप को असरार पर असरार कर रही है। आबा मुझे असमत पसंद है, इसलिए कि आने वाले इंसान को न देखे, भेजने वाले को देखे। भेजने वाले मदीने के ताजदार हैं, नाइबे परवरदिगार हैं, रसूलों के रसूल हैं, फातिमा का अब्बा है, काबे का काबा है, हुसैन का नाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। बेटी के असरार करने पर बाप कबूल कर लेता है कि मुझे तुम्हारी पैगाम कबूल है, जाकर कह देना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। तवज्जो चाहूंगा।
सहाबी असवद आते हैं। आने के बाद मुस्तफा से कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है कि तैयार है हमसे शादी करने के लिए, हमारी किस्मत के सितारा जगमगा उठा या रसूलल्लाह, मैं अब दुल्हा बन जाऊंगा। इतना सुनना था। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असवद, तुम अनकरीब आज ही जो है कि तुमको मैं दुल्हा बना दूंगा। बता तेरे पास महर अदा करने के लिए या कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए पैसा वैसा है? असवद जो है कि सर को खम कर देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास कोई पैसा रुपया नहीं है। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पास से कुछ पैसा निकाल कर देते हैं और देने के बाद अर्ज करते हैं कि जा तुम बजाज के दुकान में चला जाओ, अपने लिए शादी का जोड़ा बनवा लो, अपने बनने वाली दुल्हन के लिए भी जोड़ा बनवा लो शादी को, और फिर चंद लम्हों के अंदर मैं तुम्हारी निकाह करा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत असवद है, अब फूले नहीं समा रहे हैं, वो असवद जहन के पर्दों पर बात आ रही है। मेरे मुस्तफा के कर में नाज तो देखिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदका तो देखिए कि आज असवद दुल्हा बन जाएगा। असवद जो है कि फूले नहीं समा रहे हैं, बाजार में चले जा रहे हैं, मार्केट की तरफ चले जा रहे हैं, लंबे लंबे कदमों के साथ खुशी और सादमानी के साथ मुसर्रत से झूमते हुए चले जा रहे हैं। हजरत असवद जो है कि बजाज के दुकान में गया है और अपने मन पसंद कपड़ा जोड़ा शादी का अपने लिए लिया है और अपने साथ साथ अपने बनने वाली दुल्हन को लिए भी लिया है। लेने के बाद मार्केट में से बाहर निकलता है कि एक सहाबी है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, वो भी जो है कि दीवाना है, मुस्तफा के कासिद है। बाजार के अंदर आवाज लगा रहा था, है कोई मुजाहिदीन इस्लाम, है कोई मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करने वाला, है कोई जो है कि कोई है ऐसा इंसान जो मुस्तफा के हुक्म पर यानी फरमा बरदारी करते हुए लब्बैक करते हुए मैदान कारजार में इस्लाम के झंडा को लहराने के लिए, इस्लाम को डंका के बचाने के लिए, बजाने के लिए, मुस्तफा की अजमत को बचाने के लिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिन और कलमत के अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या की हिफाजत के खातिर मैदान कारजार में चलेगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, जब जिहाद में जाने की आवाज सुनी, मुस्तफा के गुलाम को देखा, मुस्तफा के कासिद को देखा, अब हजरत असवद जो है कि अब अफसोस खाने लगते हैं। हाय अफसोस, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि जोड़ा खरीद कर ले आओ, लेकिन अब शादी का वक्त नहीं है। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजाहिद का जरूरत है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गाजी की जरूरत है। अब जो है कि असवद जो है यानी रोड पर से फिर मार्केट दुकान के अंदर जाते हैं और बाजार से असरार करते हैं, गिरिया बाजारी करते हैं कि अल्लाह के वास्ते एक कपड़ा के दुकानदार, तुम अपने कपड़ा वापस ले लो और खुदा और उसके रसूल के वास्ते मेरा पैसा वापस कर दो। मेरे अजीजों और दोस्तों, असरार पर असरार किए जा रहे हैं। कपड़ा वाले पूछता है वजह क्या है कि तुम कपड़ा भी ले गए और अपनी वापस करने के लिए चले आए। हजरत असवद कहे कि वजह ना पूछो, बस अल्लाह के रजा के लिए तुम जो है कि मेरा जो है कि सामान अपना रख लो, मेरा पैसा वापस कर दो। वो बजाज जो है कि पैसा वापस कर देता है और अपना जोड़ा रख लेता है। अब हजरत असवद वहीं से घर नहीं आते हैं, मुस्तफा के बारगाह में नहीं जाते हैं, बाजार में चले जाते हैं और मैदान बाजार में जाने के बाद एक तलवार खरीदते हैं और तलवार खरीदने के बाद वहीं से जो है कि लश्कर इस्लाम में शामिल हो जाते हैं, वहीं से मुजाहिदीन इस्लाम के शब्द में शामिल हो जाते हैं और मैदान कारजार में चले जाते हैं, जिहाद के मैदान में चले जाते हैं, लड़ाई के मैदान में चले जाते हैं। और लड़ाई के मैदान में जाने के बाद दुश्मन के सिपाही आमने सामने होता है। हजरत असवद जो है नारे रिसालत और नारे तकबीर का जो है कि सदा बुलंद करते हैं और नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए दुश्मन के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। तारीख शाहिद है, हजरत असवद ने बड़ी जमाम मर्दी के साथ मैदान कारजार में तलवार चलाया, मजहब इस्लाम के लिए लड़ता रहा, कलमे तैयबा के लिए लड़ता रहा, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जिहाद करते रहा। और एक घड़ी ऐसा भी आया कि हजरत असवद को चारों तरफ से लोगों ने कुफार ने घेर लिया, तीरों तार के बरसात कर दिया
और फिर किसी जालिम ने हजरत असवद के ऊपर एक ऐसे तलवार का वार किया कि हजरत असवद का धर यानी सर से जुदा हो जाता है और आप मैदान कारजार में गिर जाते हैं और आप शहीद हो जाते हैं। कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब मजे की बात यह है, अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। हजरत असवद है मैदान कारजार में शहीद हो जाते हैं। जब लड़ाई खत्म हो जाती है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। इस्लाम का फतह हो जाता है, इस्लाम जो है कि कामयाब हो जाते हैं। मेरे मुस्तफा जाते हैं और जाने के बाद मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जितने मुजाहिदीन इस्लाम शहीद किए गए तमाम शोहदा की लाश को इकट्ठा किया जाए, तमाम शोहदा की लाश को मेरे सामने लाया जाए। मेरे अजीजों और दोस्तों, तमाम शोहदा के लाश को उठा उठा कर लाने गया। जब लाया जा रहा था, मुस्तफा के सामने पेश किया जा रहा है। मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हजरत असवद को भी लाश को लेकर के आया जा रहा है। हजरत असवद की लाश को देकर आका नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदी अबरार व अखियार की आंखों से गौहर अबदार मोती झरने लगते हैं। तो आंसुओं का कतरा जो है कि रवा और दवा हो जाते हैं। और प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हाय अफसोस ए असवद, तुम मेरे आका फरमाते अफसोस ए असवद, तुम तो दुल्हा बनने वाले थे। असवद, अगर तुम मेरे पास इजाजत के लिए गया होता और मैदान कारजार में आने के लिए अगर तुम्हें इजाजत मांगता तो हरगिज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें मैदान कारजार में आने की इजाजत नहीं देता। इसलिए कि मेरे दीवाना, तुम तो चंद लम्हा में दुल्हा बनने वाले थे, तुम कहां चले आए? मेरे अजीजों और दोस्तों, तारीख शाहिद है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत असवद को देखते रहे और आप अफसोस करते रहे। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असवद को ले चला जाए और बड़ी आनो बान शान के साथ इनकी नमाज जनाजा का इंतजाम किया जाए। हजरत असवद को लाया गया, पूरी तरीके से आनो बान शान के साथ हजरत असवद का जो है नमाज जनाजा तैयारी की जाती है। जब नमाज जनाजा की तरफ चलते हैं लेकर के प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से यानी पसीना आने लगा। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है कि पसीना में लथपथ क्यों हुए? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि असवद जो है कि दुल्हा बनने वाला था, लेकिन मेरी एक आवाज पर मुझसे मुलाकात करने भी नहीं गया, मुझसे इजाजत लेने भी नहीं गया। डायरेक्ट जो है कि बजाज के दुकान से इसने अपने जोड़ा को और अपने बनने वाले दुल्हन के लिए जो जोड़ा लेने गया था, दोनों को वापस कर दिया है। वापस करने के बाद तलवार खरीदा है, मैदान कारजार में आ गया है। तो ये असवद आज दुल्हा बनने वाला था। यानी जन्नत से हूरें निकल करके मुझे कह रही है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असवद को मेरे हवाला किया जाए, तो असवद को मेरा दुल्हा बना दिया जाए, तो असवद को मेरे हवाला किया जाए। 70,000 हूर इनके साथ रहने के लिए तैयार है। ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब नतीजा क्यों मिला? आशिक रसूल होने का नतीजा मिला, फरमाने रसूल पर यानी गामजन रहने का नतीजा मिला कि हजरत असवद को मरते मरते तक यानी शहीद होने के बावजूद भी इसी दुनिया में मेरे मुस्तफा ने पैगाम दे दिया कि असवद एक जन्नती सहाबी है और असवद के साथ यानी 70,000 हूर रहने के लिए तैयार है।